इस वक्त हम देख रहे हैं कि BTC जो है वो 94,000। चलिए सबसे पहले सबको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कंडीशन ये है कि BTC जो है वो 94,356 में चल रहा है। इसने 93, इसने जो अपनी लॉजिकल एक है 91 की वो हिट की है। अब इस वक्त हम जो मैं समझ रहा हूँ कि नाउ अब हमारे ग्रीन का टाइम स्टार्ट हुआ है। अभी किसी भी तरीके से जो है इसको पंप करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द जजमेंट कि जैसे ही वो आता है विच सपोज टू बी अ फाइन, और यानी कि एक फ़ाइन ही इम्पोज होगा और कुछ नहीं होगा, उसके बाद मार्केट ने पंप लेना है। बस हमारी जो मुझे जो उम्मीद है कि वो हमारी जो इंतज़ार की टाइम थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जो है इंशाल्लाह ग्रीन देखना शुरू करेंगे। मार्केट यहाँ से पंप लेगी, हो सकता है थोड़ा डंप ले ले, लेकिन बट फॉर मी मार्केट ने अब पंप लेना है। अब मार्केट के पंप लेने का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो लेट्स सी कि क्या मार्केट कहती है। बट फॉर मी इट्स नाउ ग्रीन टाइम। आज रात से कल सुबह से जो भी है, यानी एक ये जो एक आज का दिन USA का गुजर जाए, उसके बाद फॉर मी एक ग्रीन टाइम स्टार्ट हो गया है। अब हमें जो है वो ग्रीन टाइम नज़र आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमें ज़्यादातर कैंडल्स जो है ग्रीन नज़र आएंगी। एक बड़ी डंप लग सकती है कि जहाँ, क्योंकि देखिए नीचे इस वक्त लिक्विडेशन 2 बिलियन की पड़ी हुई है, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि जो शॉर्टर्स हैं 104 के ऊपर वो अराउंड 7 to 8 बिलियन 8.5 बिलियन के इस वक्त जो है वो शॉर्टर्स मौजूद है। सो फॉर मी एक बड़ी विक के साथ मार्केट जैसे ही जजमेंट आती है, जैसे ही कोई कॉल होती है, उसके बाद मार्केट ने एक दम के साथ एक विक के साथ जो है स्ट्रेट ऊपर उठना है। तो इंशाल्लाह सुबह तक हम जो है मार्केट के अंदर ग्रीन की तरफ देख सकेंगे। मेरे हिसाब से मार्केट को ग्रीन की तरफ चले जाना चाहिए सुबह से, तो फिर हम बिल्कुल एग्जैक्टली 2021 के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए निकलेंगे। तो वालेकुम अस्सलाम DSP और गुमनाम साहब वालेकुम अस्सलाम, एंड हुसैन वालेकुम अस्सलाम, इम्तियाज़ हाय। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम के टिकटॉक के ऊपर भी और X के ऊपर भी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। सो लेट मी हैव द डिटेल्स हियर। USDT dominance और total 3। जिसने शॉपिंग नहीं की है वो कर लें आज और रात में, और जिसने कर ली है तो उनके लिए बेहतर है। Just a minute, trading. जी, इस वक्त USDT की डोमिनेंस जो है वो 4.30 चल रही है, और इसने 4.27 तक आई है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी ये जो डोमिनेंस है ये नीचे आना शुरू होगी। और अगर मैं इसको देखता हूँ जी, मैं अगर इसे देखता हूँ तो इसका जो 3.79% जो है वो एक लॉजिकल प्लेस है कि जहाँ तक ये आएगी। और रिसेंटली जो इसने जो इसके पास जो फर्स्ट जोन है वो 4.09 का है, और BTC का जो है एक लोअर अगर चाहे तो लोअर ना जो है एक लोअर जो बनता है वो 92,000 का है, और एक विक बनती है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ही पंप करना है। अभी मार्केट ऊपर नीचे की तरफ ऐसे ही कैपिचुलेट करती रहेगी, लोगों को कंफ्यूज करती रहेगी, लेकिन आई एम श्योर कि आज रात के बाद से जो है मार्केट ने ऊपर का पंप लेना है। तो लेट्स सी हाउ दिस ऑल वर्क्स, बट अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आज की जो देखिए जो सेंटिमेंट्स के हिसाब से या एक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से मार्केट को आज ऊपर होना चाहिए, आज होना चाहिए था। और लेकिन जो न्यूज़ है, न्यूज़ की वाइज पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के हिसाब से, या आप इकोनॉमिकल न्यूज़ के हिसाब से, या आप फंडामेंटल के हिसाब से, जो कुछ भी है, जो पोजीशन है, एक बड़ा इवेंट है ये कि जो आज डिसीजन आना है। ये इसके ऊपर जो है मार्केट नहीं बैठी हुई है, लेकिन इसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर एक पंप या डंप दिया जाएगा। और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट डाटा जो है बहुत अच्छा है, यानी कि इट्स ऑल गुड, सारे फैक्टर्स सारे गुड है। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप। तो
लेट्स वेट टिल मॉर्निंग, और जिसने अपनी शॉपिंग नहीं की है तो वो अपने ऑर्डर्स लगा दे और कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई एक अच्छा मौका मिलेगा कि जो आपको आपने वो 91 वाला जोन खो दिया, हो सकता है कि वो दोबारा आ जाए, तो उस पर आप अगर दोबारा चाहो तो लगा सकते हैं ऑर्डर, लेकिन इसके बाद जो है आप लोगों को चांस नहीं मिलने वाला। मार्केट ने मेरे हिसाब से तो ऊपर ही जाना है। देखिए इस वक्त अगर हम लगाते हैं USD अपना टोटल 3 को, अगर मैं टोटल 3 देखता हूँ तो टोटल 3 यहाँ पर जो है अभी देखिए टोटल 3 946 बिलियन पे पड़ा हुआ है, और सिंपल वही जोन है इसका लास्ट, इसका जो है 943 और चांस है 937 तक, अगर ये हिट कर जाता है तो इट विल गो बैक अगेन। इसको मुझे लगाने दीजिए एक दिन के ऊपर, तो जी मार्केट रेंज के अंदर है सारी, सब कुछ है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, हर चीज़ सही है। जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू रिस्पॉन्ड डिसीजन एंड देन वी विल सी। जी बिल्कुल भाई, DSP साहब आज शॉपिंग के लिए चांद रात है। मैं आप लोगों के देख लूँ कि आप क्या कह रहे हैं। DSP साहब कह रहे हैं कि जस्ट ओके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा 4.1, बिल्कुल शॉपिंग के लिए आज चांद रात है, बिल्कुल सही है DSP, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू कैन पिन अ कमेंट्स नाउ, टॉप पिन ओके। एंड सर आपसे बात करनी है सर, ये इस वक्त जो है ये मेरा बात करने वाला ऑप्शन लॉक है, यू कैन नॉट ओनली जस्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो वाला मेरा टिकटॉक जो है वो बैन हो गया था, तो मैंने अभी दूसरा ये टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ, और इसके अंदर आप अभी मैं गेस्ट को ले नहीं सकता। गेस्ट को लेंगे लेकिन ये मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद जब ये गेस्ट का ऑप्शन खुलेगा उसके लिए ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ाना पड़ेंगे इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजना पड़ेंगे, तो फिर मेरा ये गेस्ट का ऑप्शन ओपन हो सकता है। सो इन एनी केस नाउ इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो 93,821 है। BTC की USDT इस वक्त USDT 4.30% पे चल रहा है, और टोटल 3 जो है वो 946 बिलियन के ऊपर चल रहा है। सारी कंडीशंस जो हैं एज पर कैलकुलेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी उन्हीं के हिसाब से हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पंप ले सकती है। देखिए टाइम जोन टाइम फ्रेम तो कोई कह नहीं सकता 100%, जस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आज मार्केट पंप ले सकती है। लॉजिकल वो ये है कि जजमेंट आ जाएगी तो जजमेंट जो है वो फाइन्स में आएगी या जो भी है, क्योंकि वो अगर होती है और जो भी होती है तो वो एक पंप दे सकती है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि 20 तारीख को जो आपका ओथ टेकिंग है तो वो होगी प्राइवेटली, और 21 को जो है वो पब्लिकली है। जो 21 है इसका मतलब है 21 की रात हमारी जो है वो USA की 21 के दिन होगा, तो उस वक्त जो है मार्केट क्या रिस्पॉन्स दे सकती है। अगर मार्केट यहाँ से सीधी उठती है और उसको फैक्टर इन करती है, उस न्यूज़ को अभी से फैक्टर इन करके मार्केट 1,12,000 तक चली जाती है, तो फिर वहाँ से ये डंप करेगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी और फिर वापस जाएगी। डंप से मुराद अब नीचे आने वाली कहानी नहीं है, एक वो करेक्शन लेगी और फिर ऊपर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से वो कैपिचुलेट करती है और इसी जोन के अंदर रहती है, यानी 1,04,000 और 95 के दरमियान रहती है, तो 22 तारीख को जो है 21 तारीख को जब वो ओथ टेकिंग होगी तो 21 की रात को मार्केट पंप करेगी, और फिर उसके बाद जो है वो 120 से 130 का टारगेट है BTC का जो इस महीने उठा सकता है, यानी ऑल टाइम हाई की तरफ अब जा सकता है। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जिसको हम मॉनिटर कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम जितने भी हमारे ग्रुप के अंदर लोग हैं वो पैनिक नहीं हुए इस तमाम डंप और पंप के सिलसिले से, और किसी ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, सब सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था हमें और वैसे ही हुआ। और अब हम वेट कर रहे हैं एक ग्रीन का, तो जो और मुस्तकिल ये 2 महीने 3 महीने की ग्रीन का अब हम वेट कर रहे हैं। अब आप लोग ज़रा X के ऊपर भी भाई लाइक्स कीजिए और इस पर भी करें ताकि ये सर्कुलेट हो। इस वक्त यहाँ पर व्यूवर्स कम है क्योंकि ये बिल्कुल नए अकाउंट्स हैं, तो इसके अंदर व्यूवरशिप लाने के लिए आपको मैक्सिमम जो है वो लाइक्स भेजना पड़ेंगे ताकि ये फॉर यू के ऊपर सर्कुलेट कर सके। अगर आप लोग नहीं इस पर करोगे तो ये सर्कुलेट नहीं करेगी और लोग नहीं ज्वाइन होंगे। बट आई एम डूइंग दिस
इस होप के अंदर कि इंशाल्लाह सब लोगों को फ़ायदा हो, और ये फ़ायदा जो है अगर आप लोगों को होगा तो मुझे काफ़ी समझे कि वो मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा कि जो जिस मकसद के लिए यहाँ के बैठे थे वो पूरा होगा। बस अब 3 महीने की कहानी है। 3 महीने के बाद जो है वो क्या कह रहे हो आप, आई एम स्टक इन फ्यूचर ट्रेड, डू वी रिलीव रियली और डंपिंग? सर नाउ इट विल बी अ स्मॉल डंप एंड देन पंप, मे बी मार्केट विल लिक्विडेट इफ़ यू और अगर आपकी जो है वो लिक्विडेशन लंबी है तो फाइन, अगर कम है तो आप इस वक्त जो है ये उठने से पहले एक डंप देगी और सबको लिक्विडेट तो करेगी, लॉन्ग्स वालों को। शाहरुख खान साहब कह रहे हैं बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल बाइंग का आप सर बाइंग जोन के अंदर हैं आप लोग बाइंग कर सकते हैं, और थोड़े से नीचे का भी ऑर्डर लगा लें। मार्केट एक वीक लेगी नीचे की बस, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर आपको बाइंग का मौका ना मिले। सर एड्रेस वेरिफिकेशन का इशू चल रहा है, अच्छा तो आप देखो इसके अंदर किस तरह से देख सकते हो आप। जस्ट गॉट ओके यार, ये भी सब टेक्स्ट देखें बिना बोल जाते हैं यार, ये क्या है? शाहरुख खान जरा बताइए क्या क्या टैक्स है? बाइंग कर सकते हैं भाई साहब, आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। आप क्या कहना चाह रहे हो? शाहरुख खान साहब आपने कहा बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं अभी। और क्या सवाल है बताइए, आपका टेक्स्ट क्या है? क्योंकि इस वक्त जो है आप 50% अभी बाइंग कर लो, क्योंकि जब नीचे गिरेगी मार्केट तो उस वक्त मौका नहीं देगी दोबारा करने के लिए। स्पोर्ट में XRP में एंट्री ले सकते हैं, XRP ऊपर है लेकिन XRP अभी आपको 1x दे जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो XRP ले लें, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर कॉइन इस वक्त पड़े जो आपको 5 से 10% देंगे, लेकिन XRP आपको 5 से 10% अब नहीं देगा, 5 से 10x नहीं देगा। 5x देने के लिए भी दूसरे कॉइन है, XRP ऑलरेडी पंप कर चुका है, सुई ऑलरेडी पंप कर चुका है। तो ईथ आप ले सकते हो, ये भी ईथ 3000 का आप लगा दो, 3000 का हिट हो जाएगा ईथ, या 3150 पे लगा दो, 3150 पे लगा दो, आपका हिट हो जाएगा। व्हाट मैक्सिमम BTC कैन डाउन? सिविक जो है इट कैन बी पॉसिबल 90, और 90 से लंबी अगर लगती है तो 88, बस इससे ज़्यादा अब नहीं जा सकती इंशाल्लाह। और सर डॉज कितने x देगा? सर डॉज है 1.5 तक की एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 तक जा सकता है, और बाकी देखें कि क्या होता है अभी इस वक्त जो है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंफर्मेशन मिल रही है हर जगह से कि रिसेशन जो है वो बिल्कुल हिट हो चुका है, और हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं रिसेशन को वेलकम करने के लिए। तो उस पीरियड के अंदर हमने जो है अपना हिसाब किताब लेके बाहर निकलना है। जिसने गलती की मार्केट के अंदर छोड़ने की तो वो फिर 2021 की तरह बैठ जाएगा। मेरे हिसाब से तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्च के बाद से हमें अपनी आइज़ टोटली जो है वो इन फैक्टर्स पे लगाना पड़ेंगी कि क्या डोमिनेंस क्या कह रही है, टोटल 3 क्या कह रहा है, BTC क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से उस वक्त बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही होंगी कि BTC 5 लाख पे जा रहा है, 2.5 लाख पे जा रहा है, 5। तो ये सब कहानियाँ हमें सुनने को मिलेंगी, लेकिन हमें अपनी आंखें अपने प्रॉफिट के ऊपर रखना पड़ेंगी। तो सिंपल मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सब अभी से 5x के ऊपर जो है वो 30% का लगा लो, ताकि आप सबकी प्रिंसिपल जो है वो बाहर आ जाए। और फिर अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो फिर हमें, लेकिन उसके बाद फिर जो है नवंबर के अंदर एक हमें एक्सपेक्टेड है कि दोबारा एक पंप मिल सकता है, बट मार्च से या मई से जो डंप मिलेगा उसके बाद दोबारा हमें अक्टूबर तक लाल मार्केट नज़र आएगी। तो ये है वो पोजीशन। और कमेंट्स हैं, वालेकुम अस्सलाम, एक्स की कमेंट्स हम देखते हैं कि वालेकुम अस्सलाम जी जट साहब, और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू गोई साहब। 3 कितना डाउन जा सकता है? सर 3 जो है टोटल 3 जो जिस तरह से है कैलकुलेशन 900 बिलियन तक पॉसिबल है कि डिप में चला जाए, लेकिन कैलकुलेशन यानी उसमें भी आपको उसमें नहीं मिल सकेगा, यानी बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर डिसीजन जो आ जाता है उस पर इसने पंप कर ली मार्केट तो फिर आपको मिलना मुश्किल है। गिव मी सम बाइंग टारगेट्स ऑफ योर फेवरेट कॉइन। सर वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के अंदर दिए हुए हैं तमाम नाम, अगर आप लोग चाहें तो उसमें से देखकर अपनी पसंद के कॉइन्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके अलावा किसका क्या सवाल है आप लोग सवाल करें, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और बताइए कि किसके लिए क्या चीज़ है कि जो आप लोगों के सवाल हैं जिसे हम यहाँ पर देख सकें। अदरवाइज़ मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन जो करंट मार्केट की है वो दे चुका हूँ, और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम बिल्कुल, यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया है। पॉपकैट डेड प्रोजेक्ट्स है, पॉपकैट के ऊपर बिल्कुल आप लोग ज़रा दूर रखो कि ये जितने भी नए प्रोजेक्ट हैं इसमें ना जाओ। इस वक्त जो पोजीशन है देखो, इस वक्त टेस्ट एंड ट्रायल का टाइम नहीं है। इस वक्त आपकी गलत डिसीजन जो है आपको फंसा देगा, तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको संभाल के रखें।
बाइंग रेंज ऑफ अदर कॉइन्स लाइक यू गिव, नहीं ये इस तरह से रेंज देखिए इस वक्त ऑलरेडी रेंज के अंदर है। आप देख लो कि इस वक्त जो है अल्लाह भला करे चेन लिंक रेंज में था, अब जब तक आप लोग करते हैं वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस वक्त अगर आप ले लोगे तो 50% ले लो, अगर आपको दोबारा वो नीचे की तरफ नजर आता है तो 50% दोबारा लेना, वरना इस वक्त आप करंट बाइंग के अंदर जाके 50% की बाइंग कर सकते हो। तो जो जिस रेंज के अंदर है आप 50% की बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना है और आपको वो कॉइन ऊपर ही मिलेगा, और बहुत से कॉइन जो है इस वक्त नीचे ही है। सर सोल जो है मेरे हिसाब से 380 तक जा सकता है, 380 तक जाएगा, ये जाना चाहिए इसे मेरे हिसाब से। सडिप कहाँ तक जाएगा, 90 या 89, 90 तक एक्सपेक्टेड है। 90 अगर टूट गया तो 88 चला जाएगा, वरना 90 ही है, 90 तक का हो सकता है। लेकिन अब बस हमारे पास टाइम शॉर्ट है डिप के लिए कि ये सुबह तक जो है जो भी डिप लगना है वो सुबह तक लग जाने चाहिए, और उसके बाद फिर मार्केट को जो है वो ऊपर जाना चाहिए। तो आज की रात गुजर जाए तो उसके बाद हमें मार्केट ग्रीन नज़र आ सकती है, ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी एक्चुअल जो है वो मार्केट बताए क्या करना है। वर्चुअल ठीक ठाक ऊपर निकल चुका है भाई, अभी तो नहीं इतना, इसने वर्चुअल ने तो बहुत ज़्यादा ऊंचा दे दिया ऑलरेडी, 80-90 का दे चुका है एक्स। तो वर्चुअल के अंदर तो अभी अब टांग उड़ाना मेरे हिसाब से तो नहीं बनती बात। प्यूपल सर ऐसी कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है, तो प्यूपल के पीछे ना जाइए आप। GLMR डॉट अच्छा है, GLMR से तो आप डॉट में चले जाओ, GLMR को छोड़ दो। डॉट और GLMR दोनों की जो है कैलकुलेशन मेरे चार्ट्स के अंदर पड़ी हुई है। सी का है, सी ने पहले पंप दिया था, अभी दोबारा सी पंप देगा, आप सी उठाओ, और सी की कैलकुलेशन मेरे चार्ट के अंदर पड़ी हुई है। GRT की कैलकुलेशन पड़ी हुई है, GRT भी अच्छा है। लिक्विडेशन शॉर्ट या लॉन्ग पे ज़्यादा है सर, इस वक्त जो है शॉर्ट के ऊपर ज़्यादा है, 8.5 बिलियन की 104 के ऊपर पड़ी हुई है, लॉन्ग के ऊपर सिर्फ 2 बिलियन की पड़ी हुई है, वो भी 88 के ऊपर। तो वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो है फिर वो लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले जो उठा लेंगे माल। तो कंडीशन यही है कि लॉन्ग्स जो हैं वो बहुत कम है, अभी शॉर्ट ज़्यादा है, यानी लॉन्ग की लिक्विडेशन कम है और शॉर्ट की ज़्यादा है। सर स्टॉक मार्केट का बुरा हाल किया आज, तो बिल्कुल सर आज के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबको। इस वक्त जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग अपनी उठाएंगे, इसीलिए थोड़ी सी नीचे आएगी ताकि लोग उसके अंदर से अपना बेनिफिट उठा लें और फिर निकलें। कुसामा बहुत अच्छा है, कुसामा आप और लेके रखो, कुसामा की डिटेल फिर मेरे चार्ट के ऊपर मौजूद है, उसमें आपको मिल जाएंगी। आप लोग ये कोई भी अगर कॉइन है उसमें सबसे पहले आप चार्ट एग्जामिन कर लो, तकरीबन 180 चार्ट पड़े हुए हैं, इसमें आपको तमाम डिटेल मिलेगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी के लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर भी बनाया हुआ है टेलीग्राम के अंदर चार्ट्स एंड ग्राफ्स का, उसमें आप देखें XRP देखें, XRP तकरीबन जो है 4 तक जा सकता है। रिकमेंडेड बाय 2 कॉइन्स फॉर 5x। सर रिकमेंड करना तो मुश्किल है, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि मैं जो जिन्हें पसंद करता हूँ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना हिसाब किताब देखो, मेरे हिसाब से शिप आप उठा सकते हो, आप चेन लिंक उठा सकते हो, आप WILD उठा सकते हो, आप कुसामा उठा सकते हो, आप क्रू उठा सकते हो, आप ILV उठा सकते हो। तो ये वो है जो जिन पे आप लोग अपना रिसर्च कीजिए, और ये एक अच्छे कॉइन है जिनके ऊपर देखिए फंडामेंटल कुछ नहीं है, ये कॉइन्स मीम कॉइन सारे ऐसे ही होते हैं। इसके अंदर आप बस एक चांस लेके आप अपनी कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से जो आपका दिल मानता है तो आप देख लो। मेरे पास ये मैं इनको जो है अपने लिए पसंद करता हूँ। ऑन्डो अच्छा कॉइन है। ILV देखिए टारगेट आप उसमें चेक करो, लास्ट टाइम जो ये गया था 2800 तक गया था, इस वक्त जो है 37 के ऊपर चल रहा है, तो ये कहीं भी जा सकता है। मेरे हिसाब से तो 1000 का टारगेट बहुत अच्छा होगा जहाँ से आप निकल सकते हो, लेकिन ये लास्ट टाइम जो है अपने लास्ट में जो है 2800 तक गया था। ऑप्टिमिज्म बेहतरीन सर, ऑप्टिमिज्म अच्छा कॉइन है और बाइंग रेंज के अंदर है, आप उठा सकते हो जी। इस वक्त और मज़ीद किसी की कोई जो अहम चीज़ है जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो वो बताइए, ताकि मैं उसको आपको बता सकूं। जी भाई, मैं थोड़ा सा फिर आप लोगों को अपडेट कर दूं। इस वक्त जो है BTC 93,526 के ऊपर है और USDT डोमिनेंस 4.31 के ऊपर है, और टोटल 3 जो इस वक्त 943 बिलियन के ऊपर चल रहा है। जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि अगर हम रात तक अगर वेट करते हैं तो आज रात को कुछ अच्छा अगर जो भी हमें देखने को मिल सकता है कि क्योंकि अब मार्केट ने जो है ऊपर जाना है, 1 वीक लगेगी और मार्केट ने ऊपर जाना शुरू करना है।
सर दिस इज़ अप टू यू। देखिए अगर मार्केट नीचे गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 15% से 15% जाएगी, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाना है। तो मैं तो ऑलरेडी ऑल इन हूँ सब के लिए। अभी मेरे पास, अब मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी ऑल इन। तो जिसने बाइंग करना है आप लोग अपनी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसमें परेशान या रोना नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं कीजिएगा। मेरे अगर आप मेरे से बात कहेंगे तो हो सकता है कि मेरे पास टाइम ना हो उस वक्त लेने का, तो मैं पहले लेके रख दूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 15% मार्केट जाती है, 20% जाती है, तो जितनी भी अगर नीचे जाती है तो मुझे इसलिए परेशानी नहीं है कि मार्केट इन दी एंड ऊपर जानी है और एक ही नीचे की डिप लगाएगी और उसके बाद मार्केट ग्रीन ही ग्रीन है। तो ये है पोजीशन इस वक्त मार्केट की। और सर अभी लग रहा है कि टोटल 3 900 तक की विग मार सकता है टोटल 3, और वहाँ से फिर पंप स्टार्ट करेगा। 900 पे अगर जाता है तो आपको कॉइन तकरीबन थोड़े 10% तक डाउन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं होंगे। विग लगेगी और ऊपर, यानी एक वॉल्यूम तो आएगा। विग से मुराद यहाँ पर जो है वॉल्यूम अगर नीचे जाता है तो वो आते हैं, लेकिन अब कौन कौन से कॉइन कितने कितने जाएंगे उसके हिसाब से 10 से 15% कॉइन नीचे जाएंगे, वो एक नीचे की तरफ आते हुए वापस ऊपर उठेंगे। हर कॉइन जो है एक विग के साथ ऊपर जाएगा, जिस तरह से 2021 के अंदर हुआ था कि सारे कॉइन्स ने एक साथ ही नीचे की विग मारी थी और फिर एकदम से वो उठना शुरू हो गए थे। तो सारी विग्स एक ही, हर कॉइन की तकरीबन एक ही डायमेंशन की थी। तो वो मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन 5 से 7 हज़ार की विग BTC की या तमाम इसमें कॉइन्स में। तो वो 4 से 5 हज़ार की BTC के अंदर लग सकती है विग, तो वो तमाम मार्केट को नीचे ले जाके ऊपर ले जाएगी, फिर बाद में जो है ऊपर जाएगा। ल्यूमिना सर सही है, ल्यूमिना का चार्ट है उसके अंदर, लुमिया का चार्ट ऊपर रखा, उसमें रखा हुआ है, आप देख लीजिए। सर एलेक्स का बता दें सर, ALCX, ओके ALCX जी, ये इस वक्त चल रहा है भाई 18.08 के ऊपर चल रहा है। एल्चेमिक्स क्या है, ALCX और 17.97 है। इसका इशू क्या है, इसमें जो मैक्सिमम सप्लाई है वो नहीं है डिक्लेयर्ड, जबकि इसका जो टोटल मार्केट कैप है, इसकी टोटल सप्लाई जो है 2.5 मिलियन है और 2.39 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। इसका ऑल टाइम जो है वो 11,060 है, 11,060 है, और ऑल टाइम लो 10 है। इस वक्त 17 चल रही है। आप लेके रखो, इसने विक मारनी है ऊपर की, और जो है ये आपको अच्छा दे के जा सकता है, ये अच्छा दे के जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है। आप इसके अंदर खेल सकते हो, बस जैसे ही आपका प्रॉफिट, आपका लॉजिकल प्रॉफिट आपको मिलता है वहाँ से निकल जाना। 11,000 की इसने विक मारी हुई है, जब उसने खोला होगा तो उसी वक्त ही मारी है, यानी 11,000 का इसने ऑल टाइम हाई दिया है, और वो भी दिया है इसने 2021 के अंदर, और ऑल टाइम लो इसने 12 सितंबर 2023 में दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टांग फंसा ले, और बाकी लेकिन ज़रा एहतियात से, क्योंकि इस किस्म के कॉइन बहुत आगे पीछे कर जाते हैं। पिक्सल कॉइन का बता दें, ओके पिक्सल PIXEL, पिक्सल जो है भाई जो चार्ट के हिसाब से चल रहा है वो इस वक्त 0.1422 है, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है 5 बिलियन है, टोटल सप्लाई 5 बिलियन है, सर्कुलेशन के अंदर 1.2 बिलियन है। तो इस वक्त जो है 3.8 बिलियन इसकी मार्केट से आउट है, कि जो किसी वक्त भी जब भी आ सकती है। इसमें कहीं टोकन अनलॉक्स हैं इसके, उनकी डिटेल हम देख लेते हैं कि जो अनलॉक टोकन है, इसके टोकन जो है जनवरी 19 से जो है खुलना शुरू हुए हैं। 19 जनवरी से खुल जाएंगे। 1.07% पर मंथ इसके टोकन खुलेंगे हर मंथ। तो इसकी जो है अनलॉक हो रहे हैं टोकन, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। 53 मिलियन 89 मिलियन पर मंथ इसके टोकन खुलेंगे। अभी 1.2 बिलियन के ऊपर है। इसका ऑल टाइम हाई था भाई 1.02, और लो था, ये तो बनाया था इसने 11 मार्च 2024 को, और ऑल टाइम लो इसने बनाया था 5 अगस्त 2024 को 0.10। ऑल टाइम लो के नज़दीकी है तकरीबन ये। तो आप लोग देख लो, एंट्री बना लो इसके अंदर, लेकिन इसके भी कॉइन्स खुलना शुरू हो रहे हैं। तकरीबन 89 मिलियन पर मंथ ये खुलेगा। ये इसकी पोजीशन है। पिक्सल की वॉल्यूम चेक करने की बेस्ट वेबसाइट, सर कॉइन कैप के ऊपर आप जाके चेक कर लो। ऑर्डी और टिया, ओके जैब साहब मैं बताता हूँ ऑर्डी के बारे में आपको।
ऑडी इस वक्त चल रहा है भाई 24.95 के ऊपर। करंट प्राइस पे आप देख लो ऑप्टिमिज्म को, क्योंकि इस वक्त ये सब बाइंग रेंज के अंदर है और ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। ऑडी का भाई मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, सर्कुलेशन में 21 मिलियन है, बिल्कुल सेफ प्रोजेक्ट है। इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 5 मार्च 24 को 96 था और ऑल टाइम लो 11 सितंबर 2023 को 2.86 था। इस वक्त 24 चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई टच कर जाएगा भाई ये ऑल टाइम टच कर सकता है। तो आप लोग देख लो अगर एंट्री आपने इसमें बनानी है तो। मार्केट अपडेट अरसलान सिद्दीकी मैं दे चुका हूँ। मार्केट अपडेट कुछ यूँ है, आपके लिए दोबारा जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मार्केट अपडेट है कि BTC जो है वो 92,802 पे चल रहा है। जब से हमने लाइव शुरू किया मार्केट ने गिरना शुरू किया है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक डिप लेगा और उसके बाद आज रात है इसके पास डिप लेने की, और उसके बाद जो है ये पंप करेगा। डिसीजन आने के बाद मार्केट एक डिप लेगी और फिर वहाँ से मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग के थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू होगी। तो ये एक आध दिन ही है और इस वक्त जो है डोमिनेंस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है 4.35 और टोटल 3 जो है इस वक्त नीचे की तरफ आया है 937 और आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 900 बिलियन। सो ये है मार्केट की अपडेट है भाई। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन, फंटास्टिक। और आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे एक डंप ले सकती है और उसके बाद मार्केट करेक्शन अपना वापस सुधार की तरफ जाएगी। अगर ये पीरियड 22 जनवरी तक इसने पंप किया तो आपको इलेक्शन अपना ओथ टेकिंग के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नज़र आएगा। लेकिन अगर 22 जनवरी तक ये सिर्फ मूव करती रही बिटवीन 95 to 104 तो फिर 22 जनवरी के बाद इसने एक हैवी पंप लेना है कि जो आपको ऑल टाइम न्यू हाई बना सकता है। और अगर अभी ये पंप लेती है तो 114 से ये 22 तारीख तक 114 करके वापस आएगी। तो ये है सिचुएशन जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है और मार्केट क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता, सिर्फ हम लोग टेक्निकल के बेस के ऊपर बात कर सकते हैं। तो टेक्निकल के बेस के ऊपर बात यही है कि जो हम देख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, तो आई बिलीव ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है वो होंगी। तो मुझे भी इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त 92,500 पे चल रहा है। 88 का एक्सपेक्टेशन है कि डिप के बाद अगर ये स्लो में 90 तोड़ देता है तो फिर लास्ट इसका जो है ना 84 है। 84 के बाद 84 इसका लास्ट है, 88 तक जाने का इसका चांस है। अभी ये 84 पे विक लग सकती है, 84 और 88 तक मार्केट जा सकती है। तो या देखिए 90 की जो एक लेवल है वो बहुत ज़्यादा इसको ये तकरीबन 6 दफ़ा आई थिंक टच हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी वीक पड़ी हुई है। अगर ये 90 पे गई तो 90 टूट सकता है, तो वहाँ से आपको 88 देखने में नज़र आ सकता है। और मार्केट को उठाने के लिए अगर ये यानी जजमेंट से पहले अगर 88 पहुंच गई तो फिर विक जो है इसको 84 करके वापस लाएगी। तो बाइंग का मौका आप लोगों को मिल रहा है। नीचे आ रही है मार्केट, आप ऑर्डर नीचे की तरफ लगा के छोड़ दो। आज रात में अपनी बाइंग मुकम्मल कर लो। मुझे लगता है कि कल से मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस वक्त मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखा रही है, चल रही है नीचे की तरफ। ये इस वक्त मार्केट जो है ये देखें 90,841 तक ये ऊपर नीचे हो सकती है। अगर यहाँ से टूटती है तो फिर ये नीचे आ जाएगी। फिर ये नीचे जो आएगी तो आपके पास जो जोन पड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आपके पास जो है वो अराउंड फिर आपके पास जो जोन पड़ा हुआ है भाई 88,720 का है। ये आपका बात 90 अगर टूटता है तो 88,723 है और अगर वहाँ से भी टूटता है तो फिर 84 है। 84 होना ज़रा मुश्किल है, लेकिन 88 तक जाना ज़रा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये कंडीशन है। और उसके बाद अगर मार्केट उठती है तो 112, अगर 22 से पहले जाती है तो 112 है, और अगर 22 के बाद मार्केट उठती है तो 120 BTC के लिए एक अच्छा
पहुंचना एक पॉसिबल चांस है। फ्राइडे को मोस्टली मार्केट ऊपर रहती है, लेकिन बात इस वक्त जो है वो उसकी है कि हम देख रहे हैं क्या जो एक जजमेंट का आज दिन है तो वो क्या कहता है, और उसके बाद फिर रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। वांट टू से गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।